नमस्कार। जय श्री राम। पिछली कथा में हमने देखा था कि भरत जी श्री राम जी की पादुकाएं लेकर अयोध्या लौट गए हैं और आज हम अरण्य कांड में प्रवेश करते हैं और आगे की कथा शुरू करते हैं। यहाँ से हम देखेंगे कि भगवान ने मानव का रूप क्यों धारण किया, क्यों वन में आए हैं वो, ये विधान क्या था, भगवान की क्या लीला थी, ये अब हमें पता चलेगी। किस तरह वो पुरुषोत्तम बने, आइए देखते हैं। माता पार्वती शंकर जी से पूछ रही हैं कि किस तरह से भगवान यहाँ पृथ्वी पे जन्म लिया, क्यों जन्म लिया, क्या कारण था। ये सब जो उनकी मन की शंकाएं हैं वो पूछ रही हैं और शंकर जी उनको उत्तर दे रहे हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है, उस पर छोटा सा भजन मैं प्रस्तुत करती हूँ आपके सामने भगवान की स्तुति करते हुए। राम जी राम जी, राम जी राम जी, राम जी राम जी, राम जी राम जी, आज प्यासी है दुनिया तेरे नाम की, आज प्यासी है दुनिया तेरे नाम की। राम जी राम जी, राम जी राम जी। पूछ शंकर से माता रही पार्वती, पूछ शंकर से माता रही पार्वती, कैसे रघुकुल में पैदा हुए रघुपति, कैसे रघुकुल में पैदा हुए रघुपति, कैसे सीता हरी जब रहे नरपति, कैसे सीता हरी जब रहे नरपति। राम जी राम जी, राम जी राम जी, आज प्यासी है दुनिया तेरे नाम की। वो पूछ रही हैं माता पार्वती कि भगवान के होते हुए, श्री राम के होते हुए सीता जी का हरण कैसे हो गया। तो भगवान शंकर उन्हें जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं, राज रावण का त्रेता में खूंखार था, राज रावण का त्रेता में खूंखार था, यज्ञ दिग अग्नि जग जम पे अधिकार था, यज्ञ दिग अग्नि जग जम पे अधिकार था, धर्म पर कोप था भूमि थी पाप की, धर्म पर कोप था भूमि थी पाप की। राम जी राम जी, राम जी राम जी, आज प्यासी है दुनिया तेरे नाम की। जबकि राक्षस उपद्रव मचाने लगे, जबकि राक्षस उपद्रव मचाने लगे, यज्ञ ऋषियों का विध्वंस कराने लगे, यज्ञ ऋषियों का विध्वंस कराने लगे, झट से आकाशवाणी हुई जाइए, तभी आकाशवाणी हुई जाइए, पुत्र दशरथ के होंगे न घबराइए, पुत्र दशरथ के होंगे न घबराइए, दुख वो ही हरेंगे न अकुलाइए, दुख वो ही हरेंगे न अकुलाइए। इतना सुन कर के शंका समाधान की, इतना सुन कर के शंका समाधान की। राम जी राम जी, राम जी राम जी, आज प्यासी है दुनिया तेरे नाम की। ये पहले से ही लिखा था कि भगवान जब धर्म
का नाश होने लगा भूमि पर और ऋषियों को यज्ञ करना बहुत भारी पड़ गया, तब भगवान ने स्वयं अवतार लेकर के, और उनका जन्म इसीलिए हुआ था कि वो वन में आएं और राक्षसों का नाश करें। आगे कथा में पढ़ती हूँ। जिस दिन से आकर रमे राम सच्चिदानंद, चित्रकूट का बन गया मूर्तिमान आनंद। अन्न ऋतु फल लगने लगे, छाया वह ऋतुराज, और ऋषि मुनियों की भांति ही रहते थे रघुराज। भगवान राम जैसे ऋषि मुनि रहते थे वहाँ आकर के चित्रकूट में, इसी तरह से रहने लगे। लेकिन वो देखा जाए राक्षसों का नाश करने के लिए ही एक तरह से यहाँ पर आए थे। वहाँ की सुंदरता इतनी ज़्यादा थी कि मन को हर्षाने वाली थी, उसका वर्णन नहीं कर सकती मैं शब्दों में। सीतापति फूल एक दिन कुछ चुन लाए श्री सीता जी को, फिर उनके गहने बना बना पहनाए श्री सीता जी को। सुंदर गुलाब का शीश फूल, कटियां कमलों की कलियां हैं, मोतिया पिरोया बाल बाल, बालियां जूही की लड़ियां हैं। झूमर बन झूमी सूर्यमुखी, झुमके झुमके नेवाड़ी के, कचनार कली नासिका फूल, तो कर्ण फूल बासंती के। चंपा कलियों की चंपकली, कंठी कमनीय केतकी की, है हार हार श्रृंगारों की, माता मनहरण माल श्री की। पहुँची पोई पचरंगे की, जल तरंग के जोशन साजे, बेल के बाजू बंद बने, तो कदम्ब के कंगन साजे। प्यारा पचलड़ी सेवती का, सुंदर सत लड़ा कुंभदिन का, जुगनू जब बना चांदनी का, तो तोड़ा हुआ मालिनी का। करधनी मालती की साझी, तो नूपुर बुने मोगरे के, दोना लाला के कड़े छड़े, पावटे मनोहर गेंदे के। यूँ फूले फूलों से सजकर, जब फूली फूलों वाली वह, तो मंद मंद मुस्कुरा उठा, फूलों का मालिक माली वह। तरह तरह के सुंदर सुंदर फूल वहाँ थे, और भगवान राम ने इस तरह सीता जी का श्रृंगार किया है। आगे चलते हैं। काग एक आया तभी, सीता जी की सुंदरता को देखकर एक कोया वहाँ उड़ कर के आता है। काग एक आया तभी, दोनों पंख पसार, और वैदेही की चरण में चला चोंच वे मार। देख नीच की नीचता, भगवान राम देख रहे हैं। देख नीच की नीचता, कोपे कुछ भगवंत, और अभिमंत्रित कर सीक का, छोड़ा वाण तुरंत। भगवान ने वाण छोड़ा क्रोधित होकर उस कोए के लिए। प्यारी के प्यारे ने कर दी ऐसी प्रबल हवा पीछे, जाता है जहाँ जहाँ को कागा, रहता है वाण लगा पीछे। आंधी समान नभ मंडल पर, जब कागा चढ़ता जाता था, बादल जैसा तब साथ साथ वैशर भी बढ़ता जाता था। तीनों लोकों में गया फिरा, यह दुख हर सका नहीं कोई, आकाश हिमालय वरुणालय, रक्षा कर सका कोई नहीं। चौदिस से जब आशा टूटी, चिल्लाया चोंच फाड़ दुर्जन, पा सकता है कब चैन भला, सज्जन से कर बिगाड़ दुर्जन। सज्जन मनुष्य के आगे दुर्जन की एक नहीं चलती। इस तरह नारद जी कहते हैं। नारद ने देखा जभी
उस पर इतना त्रास। बोले जिनका बाण है जाओ उन्हीं के पास। सुनते ही उपदेश यह पलटा चक्कर मार, और गिरा राम के चरणों में क्षमा पुकार पुकार। कृपा दृष्टि से नाथ ने हर ली उसकी व्याध, और एक नयन ही फोड़ कर क्षमा किया अपराध। उसकी एक आंख में उन्होंने बाण मारकर और फिर उसको भेज दिया। यह इंद्र कुमार जयंत था, आया था राम परीक्षा को, और दुर्मति के कारण आंख गई शिक्षा यह मिली सर्वदा को। अपने घमंड में दुष्ट जीव औरों की नहीं देखते हैं, उस समय ज्ञान कुछ होता है जब नीचा कहीं देखते हैं। इस प्रकार घमंड में आकर दुष्ट लोग इसी तरह से दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। एक तरह से उन्होंने शिक्षा दी है। इस पर भी वे अच्छे हैं जो ठोकर खा तुरंत संभलते हैं कर्महीन जो गिर कर भी अपने को नहीं बदलते हैं। चित्रकूट में मुदित मन रहते थे असुराय, और प्राय मिलने के लिए आते थे नर नार। धीरे धीरे बस गए कई वहाँ पर ग्राम, और छोड़ दिया रघुनाथ ने जब वह प्यारा धाम। एक जगह रहते नहीं बंद कर संत समीर, और निर्मल कहलाता वही बहता है जो नीर। 5 कोस उस दिवस चल ठहर गए श्री राम, अत्रि आश्रम में किया उस संध्या विश्राम। अनसुईया ने सीता को देकर आशीर्वाद, विमल दिव्य भूषण वसन पहनाए सालार। बोली सज तो गए ये गहने अपनी ठौर, किंतु नारी के लिए है सच्चे भूषण और। सती अनसुईया जी कहती हैं सीता जी से कि मैंने तुम्हें ये गहने दे दिए हैं और अपनी जगह सज गए हैं उनको पहनाकर, लेकिन नारी की शोभा है, नारी का जो सच्चा भूषण है उसके उन्होंने वर्णन किया है, वो आपके सामने बताती हूँ। वो कहती हैं अनसुईया जी, क्या रखा है इन चमकदार कटियों पटियों में झूमर में, है शीश फूल तो यह सिर का सिर झुके बड़ों के आदर में। पति धर्म श्रवण हो श्रवणों से यह श्रवण फूल अति उज्जवल है। वेदी है तेज भाल का तो लज्जा आँखों का काजल है। शुद्धता नासिका की बेसर दांतों की जोग स्वच्छता है। इंद्रियां जीतने ही का रंग मुख और कपोल लालिमा है। भुजबंद बाजुओं के हैं यह स्वाभाविक पुष्ट भुजाएं हों। अंगुली के मुद्री या छल्ले अनगिनती शिल्प कलाएं हों। जिन हाथों के प्यारे भूषण चक्का चरखा सिल बटना है, उनके आगे क्या चीज भला हाथ फूल आरसी कंगना है। जो हाथ दास बनकर घर की को रोटियां खिलाते हैं, पहुँचियाँ पछेली या तोड़े उनसे सर्वदा लजाते हैं। कंठी तो यही कंठ की है, कंठ में मधुरता घोली हो। मुख का मीठा तांबुल यही रस वाली मीठी बोली हो उर पर श्रद्धा का जुगनू मणिमाला सावधानता की। सत्यता हार चंदर सेनी तो चंपा कली धीरता की। पति प्रियता का 9 लखा हार गर्दन पर और हृदय पर हो। पतिव्रत ब्रह्मचर्य व्रत की कटि पर कौंदनी मनोहर की हो। पति आज्ञा में जब जाए पाँव यह लच्छे कड़े पाँव के हैं। सतपथ पर चलते रहे पाँव ये बिछुए कड़े पाँव के हैं।
तन पर सौभाग्यशीलता की साड़ी चोली जब शोभित हो, तब देख देख उस नारी को देवियां स्वर्ग की लज्जित हो। ऐसी नारी जिसमें इतने सारे गुण होते हैं तो देवियां भी स्वर्ग से भी देखकर लज्जित होती हैं। नारी का सौंदर्य, नारी के भूषण बहुत सुंदर ढंग से अनसुईया जी ने बताए हैं और उनका कहना है कि सीता जी तो इससे परिपूर्ण हैं ही। यहाँ पृथ्वीवासी जितनी भी नारियाँ हैं उनको बता करके शिक्षा दी है कि इस तरह की लज्जा नारी में जरूर होनी चाहिए। यह नारी जाति के भूषण और श्रृंगार, होती है प्रकृति भी देख जिन्हें बलिहार। पर ऐसे श्रृंगार को नहीं सभी का चाव, त्याग है नारियों का अब ऊपरी दिखाव। ऐसा श्रृंगार हर तरह की नारी नहीं करती हैं। नारियों के भी उन्होंने 4 रूप बताए कि 4 तरह की नारियां होती हैं। मांगे पूरी होने पर भी जाती न आदतें रोने की। अनसुईया जी कहती हैं कि सब तरह की नारियां हैं, बहुत सी नारियां ऐसी होती हैं कि जिनकी सारी मांगें पूरी कर देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी आदत रोने की नहीं जाती। वो कुछ न कुछ कमी बताती रहती हैं। बन गए हाथ के ठोस कड़े तो तगड़ी लाओ सोने की, पति चाहे श्रम करते करते मर जाए या बीमार रहे। पर नारी यही चाहती है ड्योढ़ी पर खड़ा सुनार रहे। साड़ी महीन हो रेशमीन पहनावा ऐसा रुचता है, निर्लज्ज को इतनी लाज नहीं तन अर्ध नग्न साध रहता है। उठते जाते हैं धरती से श्रृंगार सभी महिलाओं के, बढ़ते जाते हैं घर घर में सारे सजावगढ़ गाँवों के। ऐसी ही प्रगति रही तो फिर दुर्गति होगी अबलाओं की, जो जाति शिरोमणि है अब तक जूती कह लाएगी पाँवों की। इस तरह से अगर नारियों की यही स्थिति हुई, सारे वस्त्र होते हुए भी वो अर्ध वस्त्र पहनेंगी तो वो किसी के लिए इज्जत के लायक नहीं रहेंगी। उसमें अनसुईया जी ने कहा है, पति की बैठक भले ही हो छोटी चौपाल, पर नारी को चाहिए सुंदर भवन विशाल। कितना ही हो फिर भी उसमें कमी निकालने वाली जो नारियां होती हैं उनके लिए कहती हैं, बढ़िया से रंग महल में हो मखमली बिछोने में बिछे हुए, दर्पण हो चित्रकारियां हो गुलदस्ते भी हो सजे हुए, तांबूल इत्र के डिब्बे भी चौकी के ऊपर साजे हों, क्रीड़ा को तोते मैना हो जी बहलाने को बाजे हों। ऐसे ठाटों से बन ठन कर मन में सुख पाती है नारी, सज्जित अपने को देख देख फूली न समाती है नारी। उस समय मुस्कुरा देती है जब बाहर से पति आता है, बस इतनी की सेवा पूजा पतिव्रत धर्म कहलाता है। उनके लिए बस यही सेवा बहुत होती है। सिया न देती हूँ तुम्हें शिक्षा में लवलेश। अनसुईया जी कहती हैं, सीता जी ये सब बात मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रही हूँ, नारी जाति को कह रही इसी भांति उपदेश। आपको बताने का कारण है कि मैं नारी जाति को संदेश दे रही हूँ। 4 भांति की नारियां हैं इस जग के बीच, अति उत्तम है प्रथम फिर उत्तम मध्यम नीच। अति उत्तम वे कहलाती हैं जिनकी बस एक टेक एक ही हो ध्येय एक हो ध्यान एक, व्रत और विवेक एक ही हो। जो समझ रही हो यह मन में दूसरा न इष्ट कहीं कोई, मेरे पति के अतिरिक्त और दुनिया में पुरुष नहीं कोई। पति ही व्रत है, पति ही गति है, पति में ही सब घर बाहर है। मैं परमेश्वर को क्या जानूं, मेरा पति ही परमेश्वर है।
कैसा पूजन या उद्यापन तारायण या चांद्रायण है। बैकुंठ मुझे मेरा घर है, जिसमें मेरा नारायण है। वो स्त्रियां जो अपने घर को ही स्वर्ग बनाकर रहती हैं, वो उत्तम नारी कहलाती हैं। अति उत्तम रखती सदा ऐसे उच्च विचार, उत्तम की धारणा का कहती हूँ अब सार। उत्तम पति को पति जान सदा तन मन से सेवा करती हैं। पति को प्रसन्न रखने के हित सारी परिचर्या करती हैं। पति के अतिरिक्त दूसरों को भाई की भांति जानती हैं। जेठों को पिता समझती हैं, छोटों को पुत्र मानती हैं। पति के संकट की साथिनी हो, पत्नी का धर्म निभाती हैं। पति सुखी रहे इस हेतु नित्य देवी देवता मनाती हैं। बूढ़ा अंधा पति पाकर भी कर्तव्य परायण रहती हैं। पति के जीने पर जीती हैं, पति के मरने पर मरती हैं। यह है उत्तम नारी के धर्म कर्म या ज्ञान। अब मध्यम की बात भी सुनो तनिक दे ध्यान। औरों की देखा देखी जो मर्यादा पाले रहती हैं। लज्जा भय और परिस्थितिवश निर्धर्म संभाले रहती हैं। चंचल मन की होने पर भी संगति के कारण नीकी हैं। ऐसे आचरणों की नारी जग में मध्यम श्रेणी की है। इससे नीची नारी को जो वह निकृष्ट जग बीच, और जाति वर्ण कुल जन्म को कलंकित करती नीच। नारी का पति वंचक होना दोनों ही जग बिगाड़ता है। इस जग में लोग हंसाई है, उस जग में नरक यातना है। व्याभिचारिणी को इस पृथ्वी पर कहता है भला नहीं कोई, परलोकों में भी ऐसी को करता है क्षमा नहीं कोई। अतः उचित है नारी को रखे स्वधर्म पर ध्यान बहुत, है स्वधर्म तो धन धाम बहुत, ऐश्वर्य बहुत संताप बहुत। पति की सेवा ही नहीं है पत्नी का कर्म, गृह जीवन में और भी है नारी के धर्म। गौरी शंकर की तरह सदा जब सास ससुर की सेवा हो, तब गणनायक की भांति सफल पति प्राणेश्वर की पूजा हो। घर में जो भी हो पति, भगिनी देवरानी हो जेठानी हो, उन सब की दासी बन जाए तो नारी घर की रानी हो। अनसुईया जी कहती है कि सहन शक्ति करने के बाद वही नारी घर की रानी बन जाती है। धीर और गंभीर होने पर बाहर से आया हुआ नाज घर ही में दला जाएगा जब, घर ही में सूत कात कर फिर घर ही में बुना जाएगा जब। घर ही का काम और धंधा जब व्रत को अष्ट प्रहर उसका, तब घर वाली गृह लक्ष्मी है, बैकुंठ सदृश है घर उसका। इस प्रकार वह स्त्री अपने घर को स्वर्ग बना लेती है और बैकुंठ वही है, बैकुंठ के समान वह घर है। एक और भी मुख्य है नारी जाति का कर्म, बच्चों का पालन सदा समझे अपना धर्म। पति से भी बढ़ा अपने बच्चों का पालन करना नारी का धर्म होता है। इसके बाद परलोक दृष्टि से उच्च धर्म पतिव्रत समझा जाता है, पर जग में उससे भी ऊंचा शिशुपालन धर्म समझा जाता है। कारण नारी से विश्व सदा उत्तम संतान चाहता है, पत्नी के साथ साथ वह तो माता गुणवान चाहता है। पत्नी के साथ साथ एक गुणवान माता हो, वह ये भी चाहता है समाज। संतान हेतु ही होती है भूतल पर सृष्टि नारियों की, है प्रकृति पापनी पड़े नहीं जो इस पर दृष्टि नारियों की। अतएव धर्म है नारी का उत्तम संतति पालन समझे, जननी का जग के देने को
जननी का जननीपन समझें। अनसुईया जानकी में प्रेम पूर्ण सालाद, बड़ी देर तक रहा यह शिक्षाप्रद संवाद। अत्रि रघुवर से मिले इधर प्रफुल्लित गात, और कही उन्होंने भी यहाँ पुरुष धर्म की बात। अब उन्होंने पुरुष के जो धर्म है वो बताए हैं, अब तक नारी का जो कर्तव्य था वो बताया है। हे राम तुम्हारे द्वारा कुछ जग को संदेश सुनाना है, कर्तव्य पतित नर मंडल को किंचित उपदेश सुनाना है। हे भगवान राम से कहा, हे राम अब तुम्हारे द्वारा मानव समाज को बताना है कि किस तरह इस मानव को होना चाहिए, अपने कर्तव्य को किस तरह निभाना चाहिए। नारी समाज को पुरुष वृंद अपनी संपत्ति समझते हैं, है खेद कि अपने को ऊंचा उनको और नारी को नीचा गिनते हैं। ये नहीं जानते हैं वे नर कितना अनुराग नारी का है, गृह में समाज के जीवन में क्या विस्मृत भाग नारी का है। अर्धांगिनी की पदवी देकर झूठा सत्कार कर रहे हैं, से धर्मणी पद के पर्दे में अति अत्याचार कर रहे हैं। वे भीषण दुख भरी गाथा बस नहीं कथन में आती है, पत्नी कहकर भी नारी की जैसी दुर्गति की जाती है। उन मनुष्यों को अनसुईया जी ने कहा है भगवान राम के द्वारा कि उनको आपको सिखाना है कि किस तरह पुरुष का भी धर्म होता है। जहाँ राम है वहाँ सीता है। अपने को तो सर्वदा रखा पूर्ण स्वतंत्र, किंतु नारी को कर दिया नियमबद्ध परतंत्र। तुम पतिव्रता पतिभक्त हो यह उन्हें सिखाया जाता है। नारी को तो सिखाया जाता है कि तुम पत्नी व्रता रहो, लेकिन उसके लिए उनको भी पत्नी भक्त होना बहुत ज़रूरी है, समाज को सिखाते हैं। अपने पर वही बात आती तो भेद छुपाया जाता है, अपने 10 भी कर ले विवाह फिर भी होता व्यभिचार नहीं। नारी स्वधर्म से गिर जाए तो जीने का अधिकार नहीं। बाहर के नाना दोषों से जीवन कलुषित करने वालों, इन दुनिया के दुर्व्यसनों पर मोहित होकर मरने वालों, सीखो तुम नारी मंडल से सच्चा निस्वार्थ कर्म क्या है। क्या प्रेम और क्या सहन शक्ति, सेवा है क्या स्वधर्म क्या है। अनसुईया का सिया से जब तक रहा मिलाप, और अत्रि भी करते रहे यही वार्तालाप। कई दिवस तक रहा यो सम्मेलन संवाद, और विदा मांग कर एक दिन चले राम सालार। सीता लक्ष्मण के सहित रघुकुल कौशल चंद, नित्य विचरते थे वहाँ इसी भांति स्वच्छंद। कटती थी रात कभी वन में तो कभी किसी की कुटिया में, दिन रात बीतता था इनका सच्चर्या में। जितने भी दर्शनीय ऋषि थे सभी का दर्शन कर डाला, वनवासी ने वन में आकर वन ही का जीवन कर डाला। आगे चलकर मार्ग में मारा असुर विराज, ऋषियों की बाधा मिटी बनपत हुआ आभास। तब जाकर शरभंग से मिले सच्चिदानंद, मानो पास मुमुक्ष के पहुँचा ब्रह्मानंद। वर्षों में साध हुई पूरी अवलंब ने अब जन छोड़ेगा, जीवन जिसके कारण रखा उस पर ही जीवन तोड़ेगा। सब अपने जी की कह डाली अंतिम प्रणाम कहते कहते, श्री राम धाम ही गया भक्त श्री राम राम कहते कहते। प्रभु छवि पर जो बार दे प्राण पतंग समान, उस प्रेमी के प्रेम का हो किस भांति बखान। जन का गुण गाते हुए चले राम रघुराय, और साथ साथ भगवान के था ऋषि मुनि समुदाय। लाया पृथ्वीनाथ को महाप्रकृति का फेर, जहाँ पड़ा था हड्डियों का ऊंचा सा ढेर।
ठहरे ठिठके एक टक, लगे देखने नाथ। और फिर पूछा ऋषि वृंद से, था जो उनके साथ। जो ऋषि थे उनसे भगवान राम पूछते हैं, हे पूज्य वरों ऋषियों मुनियों, हड्डी का कैसा ढेर यहाँ। यह तपोभूमि का है कलंक, या शासन का अंधेर यहाँ। हाँ कितना कर कष्ट वाला यह दृश्य दृष्टि में आता है। पकड़े हैं इसने पाँव मेरे, आगे को बढ़ा न जाता है। यह क्या है कुछ बतलाओ तो, चुप क्यों हो मुँह क्यों उतरे हैं। इस माली की बगिया उजड़ी, किसके की फूल ये बिखरे हैं। यह कहते कहते करुणा निधि, करुणा के साथ लगे रोने। क्या जाने क्या सुध हो आई, जिससे सुरनाथ लगे रोने। भगवान ये सब देख कर ऋषि मुनियों की हड्डियों का ढेर देख करके भगवान राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देख दशा श्री राम की पुल का संत समाज, और कुछ वृद्धों ने तब कहा, सुनिए रघुकुल राज। हमको बेनरप की प्रजा जान, असुरों ने बहुत सताया है। कितने ही ऋषियों मुनियों को उन नरभक्षों ने खाया है। जो भोजन बने राक्षसों के, उनकी हड्डियां पड़ी हैं ये। पत्ते तो वे शिशु चबा गए, सूखी टहनियां पड़ी हैं ये। चुपचाप बाट में है उसकी, जो अन्यायी से बदला ले। पर मिला न ऐसा कुबीर कोई, जो व्योरा अगला पिछला ले। ये फूल है जिसकी बगिया के, वह माली शायद सोता है। उसकी ही लापरवाही से अन्याय बाग में होता है। संत कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जिसने ये सृष्टि रची है वो माली सो रहा है और उसकी बगिया इस तरह से उजाड़ हो रही है। ये सब करुण कहानी सुनकर भगवान के रोंगटे खड़े होते हैं। करुण कहानी पड़ी जब करुणानिधि के कान, क्यों आए हैं जगत में आया इसका ध्यान। अब भगवान राम की समझ में आता है, उन्हें याद आता है कि मैंने किस वजह से यहाँ जन्म लिया है, मैं क्यों यहाँ पृथ्वी पर मानव का रूप धारण करके आया हूँ। अब आगे सुनिए। पालन करने में पुत्र धर्म, इन धराधाम को भूल गए। अवतार लिया जिसके कारण, उस बड़े काम को भूल गए। पर नहीं प्रकृति कब छोड़ेगी, उसने यो याद दिला ही दी। भूतल पर भूतल के पति की, निद्रा उस भांति छुड़ा ही दी। संभल जाए अब जड़ जगत, राक्षस दल विकराल। और संभला है इस समय वह, जग की जिसे संभाल। शांति सिंधु में आ गया जबी भयानक ज्वार। फड़क उठी दोनों भुजा, नेत्र हुआ अंगार। उन्हें बहुत क्रोध आया भगवान राम को। गौ ब्राह्मण रक्षक गरज उठे, ऋषि मुनि दल सुने प्रतिज्ञा यह। पाताल सुने भूलोक सुने, नवमंडल सुने प्रतिज्ञा यह। वे हाथ उठाकर भगवान राम प्रतिज्ञा करते हैं, मैं हाथ उठाकर कहता हूँ, अब से है यही काम मेरा। पृथ्वी को निश्चरहीन करूँ, जब दशरथ सुवन नाम मेरा। पृथ्वी को मैं राक्षस विहीन कर दूंगा। भगवान राम ये प्रण करते हैं और घोषणा करते हैं। प्रणत पाल ने प्रण किया जब ही उठा कर हाथ, और इधर देवगण उधर मुनि बोले जय रघुनाथ। आगे भक्त सुतीक्षण से भेटे श्री भगवान, और अमित प्रेम अवलोक की अविरल भक्ति प्रदान। वहीं महर्षि अगस्त्य से मिले कृपा के धाम, और पूछा रहने के लिए वन में कोई ठाम। ऋषि अगस्त्य ने उस समय समझ राम का भाव, और पंचवटी के पास का रखा प्रिय प्रस्ताव। तब मुनिवर से ले विदा लखन सिया के साथ, पंचवटी में कुटी रच ठहरे श्री रघुनाथ। बहती थी गोदावरी करती हुई किलोल,
बोल रहे थे बनों में पक्षी गण मृदु बोल। बट बिल्व रसाल कदली पीपल उनसे चौं ओर सटी थी वह। पर्णकुटी का चित्रण देखिए, बहुत सुंदर। कोमल विशाल वन पत्तों से परिपूर्ण पूरी पटी थी वह। बेलों या लता वितानों में वन देवी सी लिपटी थी वह। सचमुच ही हो बसंत रानी पुष्पों से लदी डटी थी वह। प्राकृतिक साज श्रृंगारों से जगमग थी और जटी थी वह। उस वन की नाटकशाला में कवि की नायिका नटी थी वह। त्रिभुवन की शोभा को लेकर दंडक वन में प्रकटी थी वह। और बारी उस बैकुंठ स्वर्ग ऐसी प्रिय पंचकुटी थी वह। इस प्रकार पंचकुटी का बहुत सुंदर कवि ने दर्शन किया है। राम धाम ऐसा बना सुंदरता का धाम, और पंचों में पावन हुआ पंचवटी का नाम। नित्य कुटी के द्वार पर होता था सत्संग, और कभी विवेचन का कभी शक्ति का रंग। एक दवर श्री लखन ने कहा समय शुभ जान, मानव जीवन की करे कुछ व्याख्या भगवान। प्रभु बोले यह प्रश्न है हितकर सभी प्रकार, जड़ चेतन संसार में मानव ही है सार। सृष्टा द्वारा सृष्टि का क्रम लो पहले जान, और प्रथम नाद या प्रणव था फिर था सृष्टि विधान। उत्पन्न हो गए पांच तत्व तब घास और वृक्षादि हुए, क्रमशः बढ़ चला विकास तभी कृषि पक्षी पशु इत्यादि हुए। मानव शरीर ही भूतल पर सृष्टा का अंतर मन छाया है, इस प्राणी ही को दिया बहुत विद्ना ने अपना आपा है। पशु पक्षी भोग शयन विचरण लड़ने खाने में रहते हैं, जिनमें है अधिक विचार शक्ति उनको ही मानव कहते हैं। भगवान कहते हैं कि सिर्फ मानव को ही ये विधि ने विधान ने ये दिया है कि वह सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, हंस सकते हैं और अपने भाव प्रकट कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। पशु पक्षी कितने सारे जो योनियां हैं उसमें ये नहीं होता, सिर्फ मानव के हाथ में ही है। तो इसलिए मानव धर्म बहुत मुश्किल से मिलता है, मानव तन, हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। पशु पक्षी का दल मानव पर अधिकार नहीं कर सकता है, मानव का दल पशु पक्षी क्या सब जग पर शासन करता है। यद्यपि के मानव के तन में भी पशुओं वाले गुण सारे हैं, पर इसमें अपने जो गुण हैं वे उन जीवों से न्यारे हैं। वे केवल भोग जानते हैं, जानते शयन ये विचरण भी। ये इंद्रिय जित संयमरत हो कर सकता बड़ा हितकरण भी। वे हिंसा त्याग नहीं सकते, इसमें है छुपी अहिंसा भी। भोजन तक ही जीवन उनका, इसमें उपवास साधना भी। पशुओं के गुण के साथ साथ अपने गुण जब मानव में है, तो चुने विचार शक्ति से वह क्या उसकी त्याज्य वस्तुएं हैं। संपूर्ण चराचर जगती में जितने पदार्थ भी निर्मित हैं, सबका आधार एक ही है, इस कारण सब संबंधित हैं। मानव यह धर्म समझते तो फिर नहीं परस्पर भेद रहे, मिलजुल कर जग में कार्य करे तो कहीं न कोई खेद रहे। पर ऐसा कहाँ हो रहा है, नर नर से पशुवत लड़ता है, होकर मदान्ध निज स्वार्थ हेतु अपनों से आप झगड़ता है। बढ़ती है तभी विचार शक्ति जब सहन शक्ति भी हो भाई, मिलती है तभी शांति सच्ची जब विश्व भक्ति भी हो भाई। ईर्षा कंचन कामिनी मान और अधिकार, नर का करते हैं वतन पतन यही पंच विकार।
इनसे ही बचने को जग में सब समुचित साधन होते हैं। राजा गण नियम बताते हैं, संतों के प्रवचन होते हैं। संतों के प्रवचन इसीलिए होते हैं मानव को बताने के लिए कि तुम्हें जो ये अनमोल जन्म मिला है उसका सदुपयोग करें, पशुओं जैसी जिंदगी ना जिएं। फिर भी समाज उच्छृंखल हो, तम पथ पर मैं जब बढ़ जाता है, तो खलदल के संहार हेतु नरबन नारायण आता है। उसके बाद भी जब नर शक्तियाँ पाकर और फिर वो दुष्टता का व्यवहार करता है और दूसरों के ऊपर अत्याचार करता है, तब भगवान को स्वयं नारायण को नर का रूप बनकर पृथ्वी पर आना पड़ता है। यही होता आया है अब तक, यही हो रहा आज भी है, पर नहीं जागता नर समाज, गहरा सो रहा आज भी है। सृष्टा तक को यह चिंता है, कब सृष्टि बनेगी हर्षमयी, पुरुषार्थमयी परमार्थमयी, सत्साहमयी उत्कर्षमयी। रचना ही में रच गए प्रकृति पुरुष के रूप, और नर अनुपम है सृष्टि में, तो है नारी अनूप। नर के निमित्त होने में तो अत्यधिक पुरुष की छाया है, नारी की रचना में परंतु अत्यंत प्रकृति की माया है। यह सच है नर नारी है सी से सृष्टा की सृष्टि बन रही है, पर यह भी सच है इनसे ही घर घर में रार ठन रही है। ये सच है कि सृष्टि नर और नारी से हुई है, लेकिन आज के समाज में या पहले भी अगर नारी बिगड़ती है या नर बिगड़ता है, उससे समाज बिगड़ता है। उसका उदाहरण सुनिए। अपने ही घर देख लो नारी का षड्यंत्र, और नरपति तक को खा गया दासी का वह यंत्र। वह एक नारी थी जिसने षड्यंत्र रचा और सब कुछ बिखर गया। तो इस तरह से नारी और नर दोनों को ही अच्छा जीवन बिताने के लिए, सत्पथ पर चलने के लिए बताते हैं। यद्यपि आज्ञाकारी सुत का पूरा हम कर्म कर रहे हैं, अग्रज या अनुज एक होकर पालन निज कर रहे हैं। उस ओर भरत भी त्यागी बन जीवन एकांत बिताते हैं, शत्रुघ्न भी उनकी सेवा में अपना कर्तव्य निभाते हैं। चारों में किसका पथ कैसा वे विद्वजन ही जान रहे है, निज निज पथ पर पगधारी हम तो इतना ही मान रहे। फिर भी अपने आचरणों से हम कुछ दिखलाएंगे जग को, जीवन है यही बढ़ो आगे, यह टेढ़ सुनाएंगे जग को। अपना बताते हैं भगवान के चारों भाई किस तरह सब अपने अपने में कर्तव्य निभा रहे हैं, फिर भी वे शाश्वत सुख पाने के लिए जग को बताते हैं। शाश्वत सुख पाने का जग में हे भाई जतन एक ही है, सच्चाई पर आरुण रहो अपना तो कथन एक ही है। सतत परिश्रम से भरो जग का सुख भंडार, और दुर्मति द्वेष दुभांति का कर डालो संहार। मानव के बच्चे बच्चे में भर दो इस सुधा मधुरता को, कह दो ये उनसे बार बार पालें सब समय सत्यता को। सत को समझे चैतन्य रहे आनंद वही जन पाता है, सच्चिदानंद के पद में भी अब पहले तो सत ही आता है। हम सच्चिदानंद कहते हैं, उसमें पहले सत शब्द से ही उसकी शुरुआत हुई है। अतः मनुष्यों के मनुजों सत ही पर दृढ़ रहना सीखो, अपना अपना छोड़ो भाई औरों का दुख हरना सीखो। संतोषशील मर्यादा सहित नैतिक बल नित्य बढ़ाओ तुम, संयम पर सदा अटल रहकर ऊंचे उठते ही जाओ तुम। निश्चय ही सिद्धि प्राप्त होगी जैसा मुख आन पड़ी होगी, तुम सत्य स्वरूप स्वयं होंगे चरणों में मोक्ष पड़ी होगी। जब आप इस प्रकार सत्य और संयम से अपना जीवन बिताएंगे, उसमें आपको किसी और
सिद्धि की जरूरत नहीं है, मोक्ष आपके पास होगा। जिसके लिए आप ढूंढते फिरते हैं उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह नियम से चलेंगे और तो आपके पास मोक्ष अपने आप ही आपको मोक्ष प्राप्त होगा अपने कर्मों के द्वारा। धर्म कर्म की बात यूं होती नित्य सहर्ष, इस प्रकार आनंद में बीते 12 वर्ष। लगा 13वां वर्ष तब करने 13 होनी होती है अमिट, इसमें शेष नमी, इसमें मेष नमीन। रावण की भगनी शूर्पणखा आई उस ठौर घूमने को, मानो प्रणवीर निकट पहुंची असुरों की आयु जूझने को। दीपक पर धाता है पतंग, बल बल जाता है जलता है, और लेकिन दिन में न दिवाकर पर होकर बलिहार लपकता है। पर यहाँ राम रवि से मिलने वे पतंगिया अकुला उठी, सात्विकी पुरुष का रूप देख राक्षसी प्रकृति ललचा उठी। बोली मुझसी सुंदरी जग के मध्य न और तुम सा भी सुंदर युवा नहीं किसी भी ठौर। हम दोनों का स्वरूप मानो विधि ने विचार कर रखा है, चंद्रमा बनाने वाले ने रवि भी संभाल कर रखा है। आश्रय दो मुझको वनवासी, सृष्टा का पूर्ण उछाल करो, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। इस प्रकार राक्षसी रावण की बहन शूर्पणखा आती है और तरह तरह के प्रलोभन श्री राम को देती है। सीता का इस सोच से हृदय हुआ कुछ चूर्ण, और चंद्र सूर्य मिल गए तो यहाँ अमावस पूर्ण। इधर भूमि को देख कर बोले सीताराम, क्षमा करो हे कामनी, न रहो हमारे साथ। हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं। यहाँ पर भगवान राम जिस तरह नर को होना चाहिए पत्नी व्रत वो निभा रहे हैं और जग को बता रहे हैं। हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, फिर वह नारी व्रत रखते हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। अतएव तुम्हारी यह आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं, हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। सुने पिशाचिनी ने जभी ऐसे रूखे बैन, और हटी उधर से तब पड़े लखन लाल पर नैन। ऐसी रूखी बातें सुनकर ऐसी पिशाचिनी लखन लाल की तरफ देखती है। लक्ष्मण से बोली मुझे देख क्यों मंद मंद तुम हंसते हो, वे तो है ब्याहे हुए किंतु तुम कुंवारे अभी दिखते हो। अच्छा तुम उनकी तरह मुझे उत्तर देना खुरखुरा नहीं, तुम बने बनो मैं बनी बनूं, यह जोड़ा भी कुछ बुरा नहीं। लक्ष्मण का तो सदा से था कुछ उग्र स्वभाव, असहनीय इनको हुआ असुरा का वर्ताव। उस राक्षसी का वर्ताव लक्ष्मण जी को बर्दाश्त नहीं होता है, और ऐसी स्वच्छंद नारी को वह सबक सिखाना चाहते हैं। बोले यह बातें करने में तुझको कुछ लाज न आती है, मुख से यह कहने से पहले पापिन क्यों मर नहीं जाती है। जीवन में हमने प्रथम बार इतनी निर्लज्ज देखी लड़की, है दिवस आज का बड़ा अशुभ, सम्मुख आई ऐसी लड़की। हे कुल कलंकिनी पिशाचिनी, यदि हुआ विवाह नहीं तेरा, तो अपने संरक्षण से कह वे कर दे ठौर कहीं तेरा। है आर्य विवाह धर्म साधन, सट्टा मत समझ हाट का यह, आनंद भोग इसका न लक्ष्य, पथ है कर्तव्य घाट का यह। यदि ब्याह हो चुका है तेरा, तो जा निज पति की सेवा कर, वह भी असाध्य वह भी ही आराध्य देवता है, उससे ही सुख की आशा कर। वह धव्य अवस्था में हो तो निज पति की वैरागिनी बन जा, कुल जाति देश की सेवा को
बस सच्ची सन्यासिनी बन जा। बहनों का अपनी कर सुधार, यह पथ है तेरी शुभ गति का। संसार मध्य यों दृढ़ कर दे, संस्मारक अपने प्रिय पति का। इस भांति व्यर्थ फिर इधर उधर क्यों अपने लिए लजाती है। निज पिता और निज भर्ता का व्यभिचारिणी नाम डुबाती है। शिक्षा सुन बनेती की और जली जल गई और मिली शुद्ध जल को नहीं, चिकने घट पर ठौर। उसको ये शिक्षा समझ में नहीं आती है जो इस तरह की स्वच्छंद नारियां होती हैं। तब सोचा उसने, इससे तो गल सकती नहीं दाल अपनी। यह तोर पूरा उपदेशक है, बदलेगा चाल नहीं अपनी। हाँ वह ही शाम बुखार बिंदु कुछ मृदुल समझ में आता है, पर उसके साथ भामिनी है, इससे न कुछ मुझे अपनाता है। वो सोचती है कि इसकी पत्नी है, अगर वही नहीं रहेगी तो फिर मेरा कुछ दाल गल सकती है। अतएव विकट निज रूप धार, उस रमणी को खा जाऊं मैं। अपने रास्ते का वह कंटक क्षण में इस भांति मिटाऊं मैं। इस तरह विकट रूप धरते हुए लगी न उसको देर। माली थी जो फूल की, बनी शूल का ढेर। वह राक्षसी थी, वो अपने असली रूप में आ जाती है। आई सीता के निकट जब वह निज मुख फाड़, और सहन न लक्ष्मण से हुई तब उसकी खिलवाड़। सुत के होते किसका साहस, जो माँ को दुखित करे कोई। सेवक के सम्मुख कब संभव, स्वामिनी का अहित करे कोई। हो गए सुमित्रा नंदन के उस क्षण को नेत्र लाल दोनों। तत्काल काल के शस्त्र बने, क्षत्रिय के कर कराल दोनों। सोचा इसकी गर्दन मरोड़, क्षण भर में चूर चूर कर दूं। लातों से और मुष्टिकों से पृथ्वी का भार दूर कर दूं। भाई का ऐसा उग्र भाव जब समझ लिया रघुराई ने। मारो मत अंग भंग कर दो, संकेत किया रघुराई ने। आज्ञा श्री रघुनाथ की, लखन ने सकते टाल। और काट लिए निश्चरी के नाक कान तत्काल। चली गई दुष्टा जभी रोती हुई अशांत। तब लक्ष्मण से उस समय बोले सीता कांत। तुम तो वध ही को तत्पर थे, तब पर मैंने यही उचित समझा। संहार नारी का अबला का, इस अवसर पर अनुचित समझा। अतएव कराया अंग भंग, जिससे कुरूप हो जाए वह। ऐसी अश्लील याचनाएं फिर कहीं न करने पाए वह। लक्ष्मण बोले आपने पाला योद्धा धर्म, मार डालना भी नहीं था कुछ अनुचित कर्म। हम तो उस गुरु के चेले हैं, जिसने उत्साह बढ़ाया था। बाल्यावस्था के हाथों से ताड़ का संहार कराया था। वे कहते थे जो पतिता है, उसका वध करना दोष नहीं। पृथ्वी के घृत जंतुओं का पृथ्वी से हटना दोष नहीं। हंसकर सीता ने कहा तुम सकते थे मार, किंतु तुम्हारे भ्रात हैं दया क्षमा भंडार। वामांगी का व्यंग सुन लजा गए रघुनाथ। लक्ष्मण भी कुछ हंस पड़े मुख पर रख कर हाथ। अब सुनिए जैसे बढ़ी महाकटीली बाढ़, चिंता की बरसात का लगा मास आषाढ़। बस बन के कुछ समीप ही में अगणित रजनीचर बसते थे शूर्पणखा के संबंधी, नाते के भाई लगते थे। खरदूषण त्रिशिरा तीन वीर, वरदानी और यशस्वी थे। रावण के संगी साथी थे, उसके ही तुल्य साहसी थे। उनके समीप जा रोई जब वह पिशाचिनी व्याकुल होकर। वे लड़ने आए रघुवर से कुल सहित इकट्ठे कुल होकर। लड़ने को तो आ गए लड़ न सके रणवीर। नैन लड़े जब राम से कुछ हुए अशक्त शरीर।
आगे बढ़ खर ने कहा, सुन सांवले कुमार, तुम कोमल पर करें हम कैसे शस्त्र प्रहार। कोई सेनाधारी हो तो रण कौशल भी दिखलाएं हम, छोटी सी धनुही वाले पर क्या अपनी गदा उठाएं हम। अतएव छोड़ दो दंडक वन, इस पंचवटी से जाओ तुम, है यही दंड पर्याप्त तुम्हें, अपनी पत्नी दे जाओ तुम। प्रभु बोले, लौटो तुम ही, है जब निर्बल पाँव, और बातों से जीता नहीं जाता रण का पाँव। यह सुनकर आगे बढ़ा सारा असुर समाज, धनुष बाण लेकर उठे इधर राम रघुराज। 14 सहस्त्र नीचर थे, रघुकुल के नाथ अकेले थे, लीलाधर अपना खेल यहाँ कुछ प्रकट रूप में खेले थे। लक्ष्मण को तो वन में छोड़ा, श्री सीता जी की रक्षा में, कोदंड प्रचंड चढ़ा अपना, टट गए राम इस लीला में। दुष्टों की छाती छलनी सी, कर डाली भी छेद छेद कर ही, शर थे या बिजली के टुकड़े, आते रिपुशीष छेद कर ही। इसी समय रघुनाथ को आया उसका ध्यान, और ढेर हड्डियों का निरख प्रण जो किया महान। भगवान राम को ध्यान आता है कि उन्होंने क्या प्रण किया था हड्डियों का ढेर देखकर। मानो उस परम प्रतिज्ञा को आज ही पूर्ण कर डालेंगे, और मंत्रों द्वारा शर छोड़ छोड़ सब भूमि भार हर डालेंगे। भगवान राम ने मंत्र पढ़ पढ़ के बाण छोड़ने शुरू किए। रण नहीं तेज वह रवि का था, जिससे तम हटता जाता था, असुरों का 14 सहस कटक काई सा फटता जाता था। जाइन भाग ऐसा चहुदिश, बाणों से घेरा डाल दिया, छाती छेदी से सिर छिन्न किए, आंखों से प्राण निकाल लिया। रण से उन तीनों की आंधी जब उतर गई तो क्या देखा, यह वह युद्ध स्थल वह समर स्थल, मृतकों से पटा हुआ देखा। लाशों के वहां ढेर लग गए हैं। खरदूषण त्रिशिरादि सब पड़े हुए थे मौन, और विशंभर से बैर कर जय पा सकता कौन। भगवान से बैर करके कौन बच सकता है। इसी समय सीता सहित आए लक्ष्मण लाल, सुमन वृष्टि कर देवगण बोल उठे तत्काल। हे जन दुख हारी अवतारी, हे पारण शक्ति तुम्हारी का, सुख दिया सभी को सुखकारी, हर भार भूमि दुखियारी का। तुमने जो आज अकेले ही 14 सहस्त्र को मारा है, इस लीला से है लीलाधर, खुल गया स्वरूप तुम्हारा है। सभी लोग समझ गए कि यह तो भगवान ही अवतार लेकर आए हैं, जो इन्होंने इतना सब कुछ किया है जो कोई कर ही नहीं सकता था अगर वो मानव होते तो। नर में नारायण का ही स्वरूप है, और सब ने उनको वंदन किया है कि ये भगवान आए हैं यहाँ पर नारायण के रूप में नर, और उनको प्रणाम करते हैं सब, और निश्चिंत होते हैं कि अब हम राक्षसों से मुक्ति हमें मिल जाएगी। जय सिया राम।